सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल पर रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट कर दी जाए, तो आपके उन कमेंट्स को ध्यान रखते हुए आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक पूरी की पूरी ट्यूटोरियल सीरीज यानी कोर्स सीरीज डालूंगा जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। तो उसी सीरीज़ का आज ये सबसे पहली क्लास है। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें कभी भी किसी को इंग्लिश में टाइम बताना होता है या टाइम पूछना होता है तो उसे हम कैसे बताते या पूछते हैं इंग्लिश में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दिखाई दे रहे हैं कुछ वर्ड्स, आपको उनको नोट डाउन कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको टू, यानी जब भी हमें कभी भी इंग्लिश बोलते समय बाकी शब्द का इस्तेमाल करना है तो बाकी शब्द के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे टू। वैसे जब भी हमें कभी बचकर शब्द का इस्तेमाल करना है तो बचकर शब्द के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं पास्ट। सबसे पहले हम इन दोनों ही शब्द को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो इतना समझ लीजिए, जैसे हम कभी भी किसी भी रास्ते पे वॉक कर रहे होते हैं और किसी ने मेरे से एक सेंटेंस पूछ लिया, भाई कितना बजा है। अब मान लीजिए मेरी घड़ी में उस समय 8 बजा था, तो मुझे इसे इंग्लिश में बोलना होता है 8 बजा है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो नॉर्मली क्या होता है, किसी ने हमसे पूछा कितना बजा है, इंग्लिश में पूछ लिया हमसे व्हाट इज टाइम या व्हाट टाइम इज इट, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। और अब हमें इसे इंग्लिश में बताना होता है तो हम लोग बोल देते हैं भाई 8 o'clock। चूंकि हम पहले से सुनते चले आए हैं 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock। 9 बजा है तो हमने फट से घड़ी में देखा और बता दिया 9 o'clock। 10 बजा है तो हमने बोल दिया 10 o'clock। 11 बजा है तो हमने बोल दिया 11 o'clock। यानी यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ 8 बजा है। अब मुझे इसको ट्रांसलेट करना है तो कैसे ट्रांसलेट करूँगा? तो नॉर्मली जैसे स्टूडेंट्स बनाते हैं, अगर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 o'clock, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 o'clock। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? क्योंकि अगर यहाँ पे 8 बजा है का होता है 8 o'clock, तो अगर मुझे कभी ये बोलना हो जाए कि 8 बजा था तो मैं उसको क्या बोलूँगा इंग्लिश में? तो ध्यान रखिए, ऐसे सेंटेंसेस में जब भी आप कभी भी किसी को टाइम बताएं या टाइम पूछे तो सब्जेक्ट के तौर पे आपको इट का इस्तेमाल करना होता है। और जब टेंस प्रेजेंट होता है तो हम लोग लगाते हैं इट के साथ इज। तो ये इसका सही सेंटेंस क्या होता है? बोलते समय हम भले ही कुछ भी बोल दें, लेकिन इसका सही सेंटेंस होता है इट इज़ 8 o'clock। यानी अगर हमें किसी से इंग्लिश में बोलना है 8 बजा है तो इसको हमें बोलना होता है इट इज़ 8 o'clock। यानी हम लोग चाहें तो शॉर्टकट में बोल देते हैं इट्स 8 o'clock। ऐसे ही अगर हमें इंग्लिश में किसी से बोलना है भाई 9 बजा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 बजा। ये रहा सेंटेंस 9 बजा है। तो अब मुझे इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलूंगा? तो ये भी सेम सेंटेंस हो जाएगा आपका। मैंने आपको बताया पहले से ही कि जब भी हम इंग्लिश में किसी को भी टाइम बताते हैं तो हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं इट से। इट होता है हमारा सब्जेक्ट। चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका इट इज 9 o'clock। यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि जब हम ओ का इस्तेमाल करते हैं, ओ क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो ओ क्लॉक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इतना समझ लीजिए, ओ क्लॉक का मतलब होता है घड़ी का। यानी जब भी हम किसी को टाइम बताते हैं या किसी से टाइम पूछते हैं तो जो सामने वाला हमें टाइम बताता है तो वो घड़ी के हिसाब से बताता है। क्योंकि टाइम हम अपने अंत से तो बनाते नहीं है। तो सामने वाले ने पूछा भाई कितना बजा है, तो मैंने बताया घड़ी का 9 बजा है। नहीं, मैंने नहीं बताया, ये जो मेरी घड़ी में बता रहा है मैंने उसके हिसाब से बता दिया। तो ये सेंटेंसेस बहुत ही आसान होते हैं। आपको कभी भी किसी को इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, 9 बजा है, 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, तो आपने फट से बोल दिया 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock। इसी तरीके से अगर पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं, भाई 9 बजा था, 10 बजा था, तो हम लोग इसके स्थान पर वास का इस्तेमाल कर देते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो ये दो आप लोग पहले से बनाते रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस मैं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ। लिखा हुआ है 12 बजकर 15 या 16 कर देता हूं मैं स्टार्टिंग में, 16 मिनट है। अब आपको इसको इंग्लिश में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सेंटेंस लिखा हुआ है 12 बजकर 16 मिनट है। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप इंग्लिश में कभी भी किसी को टाइम बताएं या टाइम पूछे तो सब्जेक्ट के तौर पर हमें क्या इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट के तौर पर हमें इट का इस्तेमाल करना है। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा इट और इज। ये तो आप कॉमन रख लीजिए। जब भी आप किसी को टाइम बताएंगे या टाइम पूछेंगे तो आपको इट इज का इस्तेमाल करना ही करना है। तो आपने यहाँ पे इट इज लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आप माइंड करें तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहले लिखा हुआ 12 बजकर और दूसरा लिखा हुआ 16 मिनट। जब भी हम किसी से हिंदी में टाइम बताते हैं तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी यूनिट बोलते हैं और उसके बाद उससे छोटी यूनिट और सबसे लास्ट में सबसे छोटी यूनिट। यानी अगर हमें बोलना है 5 बजकर 35 मिनट 36 सेकेंड्स, 5 को हमने सबसे पहले बोला जो कि सबसे बड़ा होता है। इसके बाद हमने बोला 35 मिनट जो कि घंटे से मिनट्स छोटे होते हैं,
और सबसे लास्ट में हमने बोला सेकंड्स। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल दिया, हमने सेंटेंस बोला 5:35 तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में हमें सेंटेंस को बनाना होगा जो ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में हमें इसको उल्टा करना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट, उसके बाद उससे बड़ी यूनिट और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी यूनिट। तो यहाँ पे छोटी यूनिट क्या है, मिनट्स, छोटी यूनिट यानी 16, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 16 मिनट्स, तो ये मिनट्स को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 12 यानी 12 बजकर, तो ये घंटों को इंडिकेट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 16 लिख देना है, तो मैं यहाँ से 16 लिख दूंगा। इसके बाद आप यहाँ से ऊपर देख लीजिए, आपको अगर याद हो तो मैं यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बजकर के लिए हम लोग लगाते हैं पास्ट। तो अब यहाँ पर चूंकि ये बजकर वर्ड आया है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके लिए यहाँ पे पास्ट वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार यहाँ से मैं डबल क्लिक करके लिखा हुआ है 16 और चूंकि मिनट्स है तो यहाँ से मैं मिनट्स कर देता हूँ और बजकर के मैं लगाऊंगा पास्ट और हो जाएगा ये हमारा 12 o'clock। ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। इस तरीके से अगर कोई और दूसरा सेंटेंस भी हमारे सामने लिखा हुआ है, मान है यहाँ पर सपोज 9 बजने में 13 मिनट बाकी है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 बजने में 13 मिनट बाकी है, तो इसको बनाने का भी तरीका सेम टू सेम रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले चूंकि यहाँ पर हमने टाइम बताया है, टाइम पूछा है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल करना है। चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो इसके साथ में इट इज आ जाएगा। अब 13 मिनट्स पहले लिखेंगे आप, क्यों, चूंकि मिनट्स को इंडिकेट करता है, तो हमने यहाँ पे कर दिया 13 मिनट्स। इसके बाद आपको आगे करना क्या है, यहाँ से इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे चूंकि यहाँ पे बाकी वर्ड आया है, ये देख लीजिए बाकी वर्ड आया है, तो आप बाकी वर्ड के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, बाकी वर्ड के लिए आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे 2 का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाकी वर्ड के लिए आप लगाएंगे 2 और ये हो जाएगा आपका कितना, 9 o'clock। तो ये सेंटेंस हो गया आपका कंप्लीट। तो जब भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस कभी बनाएं या किसी से पूछने हो आपको, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को बना के लिए सिंपली आपको पास्ट या 2 का इस्तेमाल करना होता है। बाकी के लिए जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं 2 का, और वहीं बचकर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट। बनाना है तो क्या करेंगे हम, फिर से सेम प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इट लिखना है, क्योंकि हम जब भी किसी को टाइम बताते हैं तो इट लिखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो इट इज हो जाएगा। और फिर हम लिखेंगे 27 पहले, यानी 27 मिनट्स लिखेंगे हम पहले। और इसके बाद चूंकि यहाँ पे बजकर वर्ड आया है तो बजकर के लिए मैं पहले आपको बता दिया था पास्ट, और फिर हो जाएगा आपका 6 ओ, दैट्स इट, सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। तो इसी तरीके से अगर आप और भी एक दो एग्जांपल्स देखना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे मैं अगला सेंटेंस लिख, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बजने में 7 मिनट बाकी है। फिर से आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इट का इस्तेमाल करना है, तो ये हो जाएगा इट इज। इसके बाद 7 हो जाएगा सेकेंड वाले के लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 मिनट्स, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बाकी के लिए 2 और फिर हो जाएगा 7 o'clock, और ये सेंटेंस होकर बन गया कंप्लीट। तो इस तरीके से जब भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको करना क्या है, इंग्लिश बोलते समय आपको 2 और पास्ट का इस्तेमाल करना है। अब इसके आगे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो समझनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बजने में 7 मिनट बाकी है, इसकी जगह पर अगर दूसरा सेंटेंस होता, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7 बजने में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 मिनट बाकी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो इसका तरीका बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी मिनट्स में 5 का भाग चला जाए तो हमें सिर्फ 5 को ही लिखना है, मिनट्स को नहीं लिखना। तो अब ये सेंटेंस जो आपका बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस बनेगा इट इज 5, चूंकि मिनट्स तो हम पहले लिखते थे, लेकिन अब 5 के साथ आपको मिनट नहीं लगाना, आपको क्या करना है, इट इज 5, और चूंकि बाकी के लिए हम लोग लगाते हैं 2, तो ये हो जाएगा इट इज 5 to 7 ओ, बस हो गया, दैट्स इट। ये हो गया आपका इट इज, इट्स 5 to 7 o'clock। ये सेंटेंस आपका बनके कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर हमें कोई दूसरा सेंटेंस बनाना है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। कैसे बनाएंगे हम,
फिर से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, एंटर करते हैं और इसके बाद क्या सेंटेंस बन जाएगा, तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा इट्स। फिर हमें 20 लिखना है, लेकिन 20 के साथ मिनट्स नहीं लिख लेंगे क्योंकि 5 को 20 यानी 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 20 में, इसलिए हमें सिर्फ 20 लिखना है। और इसके बाद चूंकि यहाँ पे बाकी वर्ड आया तो हम 2 लगा देंगे और हो जाएगा आपका 10 o'clock। और ये बनकर आपका सेंटेंस हो गया रेडी। तो ऐसे ही कितने भी सेंटेंसेस आपको बनाने हो, मान लीजिए ये तो यहाँ पर बाकी के कुछ एग्जाम्पल्स रहे, अगर बचकर के भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको बनाने हो तो भी आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सिंपल है। एक चीज़ तो क्या करनी क्या है आपको, इट तो लगा ही देना है आपको, तो यहाँ पर हम इट कर देंगे, इज हो जाएगा। और फिर 35 आपको लिखना है, बट इसके साथ आपको करना क्या है, आपको मिनट्स नहीं लगाने, तो ये बन जाएगा इट इज़ 35। चूंकि बचकर आया है तो आपको यहाँ पे पास लिखना है और हो जाएगा आपका 7 o'clock। ये बन के आपका सेंटेंस हो गया रेडी। तो ये बनकर आपका सेंटेंस रेडी हो गया। ऐसे ही आपको बोलना है 5:05 तो आप बोलेंगे 5:05, यानी शुरू का इट इज आप उससे चाहें तो आप हाइड कर ले और सिंपली आप 5:05 बोल सकते हैं। ऐसे ही आपको बोलना है 5 बजने में 5 मिनट बाकी तो आपका हो जाएगा 5 to 5। ऐसे अगर मुझे बोलना है कि 5:35 तो 35 past 5, 5 बजने में 35 मिनट बाकी तो हो जाएगा 35 to 5। ऐसे अगर आपको बोलना है 10:10 तो जो मिनट का वाला है 10 पहले वो आ जाएगा, हो जाएगा 10 past 10। ऐसे आपको बोलना है 11:30 तो आप इसको चाहे तो कह सकते हैं 30 past 11 o'clock। ऐसे आपको बोलना है 12:30 तो आप कह सकते हैं 30 past 12, या फिर आप चाहे तो 30 to 1 भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से कहीं भी भी आपको टाइम बताना होगा तो आप बता लेंगे। अब कुछ चीज़ें थोड़ा नोटिस करने वाली हैं, वो ये है कि जब भी कहीं पे भी 15 मिनट्स का जिक्र आता है एक साथ, 15 मिनट्स अगर आपको सामने दिखाई देते हैं तो आप उनको 15 मिनट्स की जगह पे चाहे तो आप उसको क्वार्टर कह सकते हैं, QUARTER। वैसे ही अगर आपको कहीं पे 30 मिनट्स दिखाई देते हैं तो आप 30 मिनट्स को हटाकर उसकी जगह पर अगर आप चाहें तो आप हाफ कह सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आजकल स्टाइल का ज़माना है तो अगर आप अपने आप को अपडेट करके रखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं हम इसको समझेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए 8:30 लिखा हुआ है, मान लीजिए। ये अब हमें इसको बनाना है तो क्या बनाएंगे। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया ही था, अगर आपको याद हो तो क्या मैंने बताया था, 8 is 30 और चूंकि बचकर है तो हमने पास्ट कर दिया और ये हो जाएगा आपका 8। ये एक तो ये करेक्ट है, ये इसे नहीं कह सकते कि ये गलत है, लेकिन अगर आप चाहें तो 30 को हटा दीजिए तो ये सेंटेंस आपका ये भी बन सकता है, इट इज हाफ पास्ट। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी सेंटेंस को आप ये भी कर सकते हैं, इट इज 32:09 या फिर आप इसी सेंटेंस को कह सकते हैं, इट इज 8:30 o'clock। तो ये चारों ही सेंटेंसेस ठीक होंगे। अगर आपको कभी बोलना है 8:30 तो आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे अगर मुझे दूसरा सेंटेंस मान लीजिए यहाँ पे दिखाई देता है 3:15 तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तो सेंटेंस आपका पहले वाला मैंने बताया था, आप क्या कर सकते हैं, इट इज 15, चूंकि इसमें 5 का भाग चला जाएगा तो पास लगा के आप 3 o'clock कर सकते हैं डायरेक्टली। या फिर अगर आप चाहें तो इट इज 15 की जगह पे आप क्वार्टर कर दें तो ये हो जाएगा क्वार्टर, और फिर क्या आ जाएगा आपका पास्ट और 3 o'clock। तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले क्या किया है, 15 का इस्तेमाल किया है और दूसरे सेंटेंस में हमने यहाँ से 15 हटा दिया है, 15 के स्थान पर हमने कर दिया है क्वार्टर।
तो आपको जो भी बेटर लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसी सेंटेंस को आप ये भी बना सकते हैं, इट इज़ 45 to 4 o'clock। सारे सही हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर ले, सारे ही सही हैं। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी इंग्लिश की सबसे पहली क्लास, जिसमें हमने देखा है कि अगर हमें कभी भी इंग्लिश में किसी को टाइम बताना पड़ जाए तो कैसे बताएंगे। कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे आपको कभी किसी से टाइम पूछना होगा तो आप क्या पूछेंगे, तो वो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। जैसे हमें किसी से पूछना होता है भाई कितना बजा है, तो मैं उसको क्या क्या कह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ व्हाट टाइम इज़ इट। एक तो ये तरीका हो गया आपका। दूसरा, जो जनरली लोग बोलने के लिए बोल देते हैं तो बोल देते हैं व्हाट इज़ द टाइम। हालांकि ये गलत तरीका है। आप व्हाट टाइम इज़ इट सबसे परफेक्ट है। आप इसे कह सकते हैं व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच। आप ये भी कह सकते हैं, इनमें से कुछ भी बोल दीजिए या व्हाट इज़ द टाइम, बस इतना ही आप बोलेंगे और सामने वाला आपको बता देगा। तो आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे। आई मेक श्योर कि मैं जल्दी से डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करता रहूं, ताकि अगर आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाएं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक।